सर्दी आने से पहले ही गैस महंगी करने की तैयारी। गैस के शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए घरेलू और कमर्शियल सारिफिन के लिए गैस की कीमत में 100% इजाफे का फैसला। कीमत में इजाफे की मंजूरी ECC से ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्जे में इजाफे पर IMF को तशवीश है। रवा माली साल गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे में 46 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। सुई गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कल आदम। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ कंपनीज का मामला नेपरा अपीलेट ट्राइब्यूनल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। नेपरा अपीलेट ट्राइब्यूनल में सारिफ कंपनीज 15 दिन में अपील्स दायर करें। ट्राइब्यूनल 10 दिन में अपील्स मुकर्रर करे और जल्द अज जल्द कानूनी मियाद के अंदर अपील्स पर फैसला करे। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया था। एक लीटर पेट्रोल 40 रुपए सस्ता। किराए और दीगर अशिया की कीमतों में रिलीफ कब मिलेगा? अवाम का पेट्रोल महंगा होने से महंगी होने वाली खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। 1 लीटर पेट्रोल 40 रुपए सस्ता होकर 283 रुपए 38 पैसे का हो गया। चेयरमैन PTI को जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा कि चेयरमैन PTI को जेल ट्रायल पर तहफ्फुज़ात हैं तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। बज़ाहिर साइफर केस के जेल ट्रायल में कोई बदनीयती नजर नहीं आई। जेल ट्रायल सिक्योरिटी के पेश नज़र चेयरमैन PTI के हक में है। वो खुद भी अपने सिक्योरिटी पर मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंजेक्शन से शुगर के मरीजों की बीनाई जाने की तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। पंजाब के निगरान वजीर सेहत जावेद अकरम का कहना है कि इंजेक्शन ठीक था, रीपैकेजिंग ठीक नहीं थी, कोल्ड चेन भी बरकरार नहीं रखी गई। मामले पर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को गलत कहना ठीक नहीं। इंजेक्शन कैंसर के मरीजों के लिए 20 साल से इस्तेमाल हो रहा है। इंजेक्शन से शुगर के 65 मरीजों की बीनाई मुतासिर हुई थी। गाजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी मुसलसल 10वें रोज भी जारी। मजीद 421 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 2750 हो गई। 9000 से जायद जख्मी। 1000 से जायद फलस्तीनी इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन दोबारा इसराइल के दौरे पर तल अवीव पहुंच गए। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से दोबारा मुलाकात मुतवक्के। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स कल इसराइल का दौरा करेंगे। मिस्र की जानिब से रफा सरहद न खोलने से गाजा में इंसानी इमदाद भी अब तक नहीं पहुंच सकी। अरब लीग का गाजा में फौरी फौजी कार्रवाइयां खत्म करने और इमदाद पहुंचाने के लिए महफूज राहदारियां खोलने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं इसराइली जारियत महज फलस्तीन पर नहीं पूरी इंसानियत पर हमला है। दुनिया को जान लेना चाहिए कि मसला फलस्तीन के मुस्तकिल हल के बगैर पायदार अमन खतरे में रहेगा। पाकिस्तान आज भी हमेशा की तरह फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। हुकूमत पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर फलस्तीनी कॉज के हक में आवाज उठाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 4 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और निगरान वफाकी वजीर बराए तिजारत गौहर एजाज बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन पहुंच चुके हैं। विफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी न होने से टैक्स वसूली मुतासर। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 90% काश्तकार टैक्स नहीं देते। 11 करोड़ 40 लाख बरसरे रोजगार अफराद में से सिर्फ 80 लाख अफराद इनकम टैक्स रजिस्टर हैं। टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद से मईशत में टैक्स का हिस्सा 2% बढ़ सकता है। आलमी बैंक की राइज टू प्रोग्राम के लिए फंडिंग से कबल FBR को अमल दरामद की हिदायत। आलमी बैंक से FBR के लिए राइज टू प्रोग्राम के तहत $23 करोड़ मिलेंगे।
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता, तहम आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुलाजमीन की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात 7 दिन में फराहम करने का हुक्म। फैसले में लिखा कि मालूमात के हुसूल का तकाजा करने वाला वजूहात बताने और मालूमात फराहम करने वाला वजूहात का जायजा लेने का पाबंद है। फैसले में जस्टिस अतहर मिनल्लाह का 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी जारी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मालूमात वेबसाइट पर अपलोड करके मिसाल कायम करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से खारिज तसव्वुर करना आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी होगी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत के लिए बुशरा बीबी की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तलबी। बुशरा बीबी कहाँ हैं? जज ने बुशरा बीबी को रोस्टम पर बुला लिया। बुशरा बीबी कटहरे में आकर खड़ी हो गई। अदालत ने तस्दीक के बाद दोनों केसेस में बुशरा बीबी की जमानत 31 अक्टूबर तक 5-5 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली। अदालत में पेश न होने पर पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति की मुतनाज़ ट्वीट पर दर्ज 2 मुकदमात में जमानत खारिज इश्तिहारी करार दे दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने हुक्म दिया कि आजम स्वाति जहां नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। लाहौर की अदालत में फर्रुख हबीब की बाजियाबी की दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालत में पेश पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि फर्रुख हबीब पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं। फर्रुख हबीब पर 9 मई समेत 13 मुकदमात दर्ज हैं। 2021 में वीडियो के जरिए खवातीन को हिरासा करने का केस। समाजी हलकों ने कोयटा की मकामी अदालत से मुल्जिमान को दी गई सजाओं को नाकाफी करार दे दिया। मरकजी मुल्जिम को सजाए मौत और साथी मुल्जिम को कम से कम उम्र कैद देने का मुतालबा। अदालत ने मरकजी मुल्जिम को 6 साल कैद, 5 लाख जुर्माने और उसके साथी को 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया इक़्तिसादी ताल्लुकात, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध के हमरा बरतानिया की हाई कमिश्नर ने उम्मीद की घंटी भी बजाई। भारतीय अदाकारों के वफ्द की करतारपुर आमद। फिल्मसाज सैयद नूर और दीगर ने इस्तकबाल किया। भारतीय फनकारों ने दरबार साहब करतारपुर में मजहबी रसूमात अदा की। क्रिकेट ओलंपिक गेम्स का हिस्सा बन गई। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट भी शामिल। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुंबई में होने वाले इजलास में मंजूरी दे दी गई। ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेली जाएगी। बेंगलुरु में पाकिस्तान टीम आज आराम और कल से ट्रेनिंग करेगी। जुमे को ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबले होगी। वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम कल बेंगलुरु पहुंची थी। और लखनऊ में क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। 7 विकेट के नुकसान पर 197 रन बना लिए।